हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यानी राजस्थान के महल। आज हम राजस्थान के महल के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो आप अभी से कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम राजस्थान के महल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे जो हमारी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। सबसे पहले आता है यानी जयपुर संभाग के महल। जयपुर संभाग के महल में आता है यानी पहला आता है अल्बर्ट हॉल का महल, अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग जयपुर में स्थित है। अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग में जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? रामनिवास बाग जयपुर में स्थित है। अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग जयपुर में स्थित है यानी कहाँ पे? रामनिवास बाग। जयपुर में भी मेन जगह कहाँ पे? रामनिवास बाग में अल्बर्ट हॉल स्थित है। अल्बर्ट हॉल का निर्माण यानी 1876 ईस्वी में सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा अल्बर्ट हॉल का निर्माण किया गया था। अल्बर्ट हॉल का निर्माण 1876 ईस्वी में सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा किया गया था। अल्बर्ट हॉल की नींव रखने का श्रेय प्रिंस अल्बर्ट को जाता है। किसको जाता है? प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा यानी अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई थी। किसकी? अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई थी। किसके द्वारा? प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा। रामनिवास यानी अल्बर्ट हॉल वर्तमान में रामनिवास बाग जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण यानी 1876 में सवाई राम सिंह के काल में किया गया था और राम सिंह के द्वारा ही निर्माण किया गया था। इसमें नींव रखने का श्रेय यानी किसके द्वारा नींव रखी गई थी? प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिंस अल्बर्ट के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार। अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार आते हैं स्वीटन जैकब। कौन आते हैं? स्वीटन जैकब। अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार आते हैं स्वीटन जैकब। अल्बर्ट हॉल को बनाने वाले कारीगर चंद्र और तारा आते हैं। कौन आते हैं? चंद्र व तारा। यानी अल्बर्ट हॉल को बनाने वाला कारीगर चंद्र व तारा आते हैं। इसकी शैली आती है, अल्बर्ट हॉल की शैली भारतीय फारसी शैली जिसे इंडो सैनिक शैली कहा जाता है। इंडो सार्वसैनिक शैली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंडो सार्वसैनिक शैली भी कहा जाता है। यानी अल्बर्ट कौन सी शैली में बना हुआ है? भारतीय पारसी शैली में बना हुआ है। कौन सा? भारतीय पारसी शैली में क्या बना हुआ है? अल्बर्ट हॉल कौन सी शैली में बना हुआ है? भारतीय पारसी शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में? भारतीय पारसी शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में? भारतीय पारसी शैली में। अल्बर्ट के वास्तुकार कौन है? स्वीटन जैकब। और इसके कारीगर है चंद्र तारा। कौन है? चंद्र तारा। इसके कारीगर कौन है? चंद्र तारा। और कौन सी शैली में बने हुए हैं? भारतीय पारसी शैली में। कौन सी में? भारतीय पारसी शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में दोस्तों? भारतीय। इसकी आकृति है लंदन के ओपेरा के समान। किसकी आकृति? लंदन के ओपेरा के समान। यानी अल्बर्ट हॉल की आकृति है किसके समान? लंदन के ओपेरा हॉल के समान इसकी आकृति मानी जाती है। किसकी? अल्बर्ट हॉल की ओपेरा के समान मानी जाती है।
इसका उद्घाटन 1887 में सवाई माधो सिंह के काल में किया गया था, यानी माधो सिंह के द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन किसके काल में किया गया था? सवाई माधो सिंह के काल में किया गया था। किसके काल में? सवाई माधो सिंह के काल में इसका उद्घाटन किया गया था। क्या किया गया था? इसका उद्घाटन किया गया था। किसके काल में? सवाई माधो सिंह के काल में। किसके काल में किया गया? सवाई माधो सिंह के काल में इसका उद्घाटन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? यानी एडवर्ड ब्रैडफोर्ड के द्वारा 1887 में सवाई माधो सिंह के काल में इसका उद्घाटन किया गया था। जबकि निर्माण सवाई माधो यानी राम सिंह सेकंड के द्वारा 1876 में किया गया था। नींव रखने का श्रेय प्रिंस अल्बर्ट को जाता है। इसके उद्घाटनकर्ता एडवर्ड ब्रैडफोर्ड को जाता है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? ब्रैडफोर्ड के द्वारा किया गया था। इसे राजस्थान का प्रथम संग्रहालय भी माना जाता है। किसी अल्बर्ट हॉल को राजस्थान का प्रथम संग्रहालय भी माना जाता है। यानी प्रथम संग्रहालय किसे माना जाता है? अल्बर्ट हॉल को राजस्थान का प्रथम संग्रहालय भी माना जाता है। अल्बर्ट हॉल में सामग्रियों का संग्रहण करने वाला कर्नल हेडली था। कौन था? सामग्रियों का संग्रहण यानी सामग्रियों को इकट्ठी करने वाला कौन था? कर्नल हेडली। यह ईरान का बहुमूल्य यानी अल्बर्ट हॉल में ईरान का बहुमूल्य गलीचा रखा हुआ है। क्या रखा है? ईरान का बहुमूल्य गलीचा रखा हुआ है। यानी अल्बर्ट हॉल में ईरान का बहुमूल्य गलीचा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? गलीचा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? गलीचा रखा हुआ है, जो ईरान की शाह के द्वारा 1640 में राजा मिर्ज़ा जयसिंह को भेंट किया गया था। किसी राजा मिर्ज़ा जयसिंह को भेंट किया गया था। सिटी पैलेस ऑफ चंद्र महल यानी अल्बर्ट हॉल। दूसरा हमारा आता है सिटी पैलेस और चंद्र महल। अल्बर्ट हॉल रामनिवास बाग में है। इसका निर्माण सवाई राम सिंह सेकंड के काल में किया गया था 1876 में। पर इसकी उद्घाटन 1887 में किया गया था सवाई माधो सिंह सेकंड के द्वारा। और इसके उद्घाटनकर्ता एडवर्ड ब्रैडफोर्ड थे और नींव रखने वाले प्रिंसेस अल्बर्ट के द्वारा रखी गई थी। इसके वास्तुकार यानी स्वीडन जैकब माने जाते हैं। कारीगर चंद्र और तारा शैली यानी भारतीय पारसी शैली मानी जाती है। इसकी आकृति ओपेरा हाउस के समान मानी जाती है। कहाँ पे है? लंदन का। इसी सामग्री संग्रहण करने का यानी कर्नल हेडली के द्वारा रखी गई थी। और इसको किसी ईरान की शाह के द्वारा मिर्ज़ा राजा जयसिंह को भेंट की गई थी। क्या? यानी गलीचा, ईरान का बहुमूल्य गलीचा इसे भेंट किया गया था। अगला हमारा आता है सिटी पैलेस ऑफ चंद्र महल। सिटी पैलेस एक तो जयपुर में है और एक झुंझुनू में है। तो जयपुर की सिटी पैलेस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यानी जयपुर की सिटी पैलेस, जिसे दूसरा नाम यानी चंद्र महल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण 1729 में यानी जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1729 में राजधानी बनाई गई थी। और 1727 में जयपुर की स्थापना की गई थी। और 1729 में जयपुर को राजधानी किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा बनाया गया था। जो इसका निर्माण यानी सिटी पैलेस का निर्माण 1729 से 1732 ईस्वी तक चला हुआ था। कब तक? 1729 से 1732 ईस्वी तक इसका निर्माण चला हुआ था। सिटी पैलेस के वास्तुकार विद्याचार्य भट्टाचार्य माना जाता है। क्या नहीं? विद्याधर भट्टाचार्य को माना जाता है। ये बंगाली ब्राह्मण था। कौन था? ये एक बंगाली ब्राह्मण था। सिटी पैलेस का निर्माण किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा कराया गया था 1729 ईस्वी से 1732 ईस्वी। जयपुर की स्थापना 1727 में की गई थी। इसकी राजधानी कब बनाई गई? 1729 में। यानी सिटी पैलेस का निर्माण 1729 से 1732 में सवाई जयसिंह के द्वारा। इसके वास्तुकार माना जाता है यानी सिटी पैलेस के विद्याधर भट्टाचार्य, जो बंगाली ब्राह्मण था। इसमें सिटी पैलेस में यानी हमारे जयपुर के सिटी पैलेस में कुल 7 दरवाजे माने जाते हैं। कितने? यानी 7 दरवाजे माने गए हैं। कितने? 7 दरवाजे माने गए हैं जयपुर की सिटी पैलेस में। कौन सा? जयपुर का सिटी पैलेस में 7 दरवाजे माने गए हैं। कितने दोस्तों? 7 दरवाजे माने गए हैं।
जो ये गर्भावती नदी की को रोककर मानसरोवर झील के साथ इसका निर्माण करा गया था। कहाँ पे, यानी मानसरोवर झील के पास निर्माण कराया गया था। सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों को ठहराने के लिए मानसरोवर झील में जल महल का सिटी पैलेस का निर्माण कराया गया था। कौन सा? सवाई जयसिंह के द्वारा 1729 से 1732 के मध्य। इसके वास्तुकार या शिल्पीकार किसे माना जाता है? विद्याधर या भट्टाचार्य, जो बंगाली परिवार का माना जाता है। यह जयपुर का महल जो राज परिवार का निवासी स्थल था, क्या था? राज परिवार के निवासी स्थल था। इसमें 7 मंजिला है। कौन से? कितने? 7 मंजिला माना जाता है। यानी इस जयपुर का सिटी पैलेस कितना है? 7 मंजिला है, जिसमें प्रमुख दरवाज़ा उदयपोल था। कौन था? प्रमुख दरवाज़ा उदयपोल था। कौन था? प्रमुख दरवाज़ा उदयपोल माना जाता है। पहला प्रथम तल 7 मंजिले में, यानी पहली मंजिल आती है सिटी पैलेस की सुख महल। दूसरा आता है महकमा पोती खाना यानी मुबारक महल, शास्त्रागार, सर्वतोभर, मुकुट मंदिर, दीवाने खास। ये 7 मंजिला कौन कौन सी थी? सुख महल यानी जो प्रथम आता है, महकमा, पोतीखाना, शास्त्रागार। महकमा और पोतीखाना को मुबारक महल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा मंजिल यानी सर्वतोभर आती है। मुकुट मंदिर 5वीं मंजिल आती है, और जबकि 6ठी मंजिल यानी शास्त्रागार आती है। दीवाने खास 7वीं मंजिल आती है, जबकि चौथी और दूसरी महल को मुबारक महल के नाम से भी जाना जाता है। किसी? मुबारक महल के नाम से भी जाना जाता है। इसी 7वां तल को क्या कहते हैं? मुबारक महल। यानी सिटी पैलेस क्यों बनाया गया था? राजा महाराजाओं को राज परिवार के निवास स्थल माना जाता है। ये राजपूत शैली व मुगल शैली का समन्वय था इसमें, यानी राजपूत शैली व मुगल शैलियों का समन्वय माना जाता है। कौन सी? सिटी पैलेस में। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास व पोतीखाना संग्रहालय स्थित है। कौन सा? दीवाने आम, पोतीखाना। और इसमें यानी सिटी पैलेस में विश्व की सबसे बड़ी चांदी के 2 पात्र बर्तन रखे हुए। क्या रखे हैं? चांदी के 2 पात्र या बर्तन रखे हुए हैं। यानी सिटी पैलेस में दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? पोतीखाना, मुबारक महल, सिलह खाना जो शस्त्रालय बोला जाता है, दीवाने आम, दीवाने खास, और विश्व की 2 बड़ी चांदी के पात्र रखे हुए हैं। कौन सी? विश्व की 2 बड़ी चांदी के पात्र रखे हुए हैं, जिनका वजन यानी 345 किलोग्राम है। कितना? एक चांदी के जलपात्र का यानी 4500। कितना है? 4500, जिसकी क्षमता यानी 900 गैलन या लगभग 3400 लीटर पानी मा जाता है। ये सवाई माधो सिंह सर्किट से संबंधित है। कौन से? सवाई माधो सिंह सर्किट से संबंधित कौन सा है? विश्व की जलपात्र 2 चांदी की है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कौन सी? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यानी। और सिटी पैलेस के निर्माण का कारीगर का यानी वास्तुकार कौन थे? गोविंद नारायण थे। कौन से? गोविंद नारायण माने जाते हैं। किसे? गोविंद नारायण को माने जाते हैं। सिटी पैलेस का निर्माण यानी 1729 से 1732 में सवाई जयसिंह के द्वारा कराया गया था। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य जो बंगाली ब्राह्मण थे, जिसमें 7 मंजिला थी। प्रमुख दरवाजा यानी उदयपोल था और 7 मंजिल थे। इसमें दर्शनीय पोतीखाना, मुबारक महल, सिलहल खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, सर्वत्र भद्र महल कहा जाता है दीवाने खास को। विश्व के 2 बड़े चांदी के जलपात्र भी रखे हैं, जो माधो सिंह सेकंड के से संबंधित रखे जाते हैं। इसके कारीगर, सिटी पैलेस का कारीगर कौन था? गोविंद नारायण को माना जाता है। उसके बाद आता है हवा महल, जयपुर का हवा महल। ये कहाँ का है? जयपुर का हवा महल। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में कराया गया था। किसके द्वारा? 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा जयपुर की हवा महल का निर्माण कराया गया था। इसके वास्तुकार लालचंद उस्ता है। और जयसिंह की यानी 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों को शाही गणगौर दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए? शाही गणगौर दिखाने के लिए, यानी शाही गणगौर दिखाने के लिए इसका निर्माण कराया गया था। किसका निर्माण कराया गया था? इसका निर्माण कराया गया था शाही।
यानी शाही गणगौर दिखाने के लिए हवा महल का निर्माण किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 कराया गया था। इसके वास्तुकार लालचंद उस्ता को माना जाता है। किसे माना जाता है? लालचंद उस्ता को। इसमें कुल यानी 5 मंजिल है। कितनी? 5 मंजिल है, जिसमें से सबसे पहली मंजिल आती है शरद मंदिर, जिसमें शरद आती है। दूसरा आता है रतन मंदिर। तीसरी मंजिल आती है विचित्र मंदिर। चौथा आता है प्रकाश मंदिर। 5वां मंजिल आती है हवा मंदिर। कितनी? 5 मंजिला है। पहली आती है शरद मंदिर, शरद रतन विचित्र प्रकाश हवा। नीचे नीचे शरदी आती है, ऊपर यानी इसके पर रतन जड़े हुए थे। उसके बाद एक विचित्र देखा, हवा प्रकाश यानी लाइट वाला हवा यानी हवा मंदिर। इसमें कुल यानी खिड़कियाँ 953 खिड़कियाँ थी। कितनी? यानी 953 खिड़कियाँ थी। यानी कितनी है? 953 इसमें खिड़कियाँ थी। पहली मंजिल शरद पूर्णिमा, कौन सी है? शरद। रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। क्या है? हवा मंदिर। जिसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई मानी जाती है यानी 88 फीट। कितनी लंबाई है इसकी? इसकी लंबाई 88 फीट मानी जाती है। कितनी मानी जाती है दोस्तों? इसकी लंबाई यानी लंबाई 88 फीट मानी जाती है। कितनी? 88। इसकी लंबाई 88 फीट मानी जाती है। कितनी? 88 फीट। इसकी लंबाई 88 फीट मानी जाती है। सॉरी, ऊंचाई। इसमेमें कुल खिड़की यानी 953 है। कितनी है? 953 खिड़कियां है। जाली झरों की 365 है। और इसे बिना नींव की समतल ज़मीन पर बनाया गया है। किसे? यानी बिना नींव की समतल ज़मीन पर बनाया गया है। किस पे? बिना नींव की समतल ज़मीन पर बनाया गया है। इसी जयपुर का एयरपोर्ट भी कहा जाता है। हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल को पैलेस ऑफ विंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 88 फीट है। जाली झरों की 365, कुल खिड़कियाँ 953 है। और इसमें इसे बिना नींव की ज़मीन की समतल पर बनाया गया है। किस पे? यानी बिना नींव की ज़मीन की समतल पर बनाया गया है। हवा महल पिरामिड नुमा आकृति में निर्मित है। कौन सी? पिरामिड आकृति, जो कृष्ण के मुकुट के समान है। किसके समान? कृष्ण के मुकुट की आकृति के समान। किसके द्वारा बताया गया? कर्नल टोड के द्वारा बताया गया है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसे कृष्ण की मुकुट के समान बताया गया, यानी कृष्ण के मुकुट के समान बताया गया है। हवा महल लाल पत्थरों से निर्मित है। उसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हवा महल लाल पत्थरों से निर्मित है। किसी? यानी लाल पत्थरों से। लाल पत्थरों से निर्मित है। हवा महल लाल पत्थरों से निर्मित है। उसी लाल मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हवा महल को लाल मंदिर भी कहा जाता है। ये कृष्ण के मुकुट के समान है। किसके? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। जयपुर का हृदय हवा महल को कहा जाता है। जयपुर का हवा यानी जयपुर का हृदय। जयपुर का हृदय हवा महल को कहा जाता है। जयपुर का एयरपोर्ट, जयपुर का एयरपोर्ट, जयपुर का हृदय हवा महल को कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किसके यानी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा।
कर्नल जेम्स टोड के द्वारा भगवान कृष्ण के मुकुट की आकृति के समान इसे बताया गया है। क्या नाम बताया गया है? यह हवा महल पिरामिडनुमा आकृति का है। इसमें कितनी 5 मंजिला है। पहली मंजिल शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंजिल, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर इस प्रकार माना जाता है। इसे वे पैलेस ऑफ विंड्स भी के नाम से भी जाना जाता है, यानी पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बिना नींव की ईंट पर टिका हुआ है। किस पे? यानी हवा महल जयपुर का बिना नींव, किस पे? यानी बिना नींव पर हुआ है। यानी जयपुर का हवा महल बिना नींव समतल ज़मीन पर स्थित है। किस पे? समतल ज़मीन पर स्थित है। इस प्रकार हम राजस्थान के महलों में हम 3 महलों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। यानी एक तो आता है जयपुर का अल्बर्ट हॉल सिटी पैलेस, जयपुर का सिटी पैलेस, यानी उसके बाद हम यानी जयपुर की हवा महल के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आगे के हवा महलों के बारे में हम और हवा महलों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।